नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। लीजेंडर सीरीज में आज ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने लीजेंडर्स इक्वेशन को सॉल्व करने के वर्किंग स्टेप्स को जाना है और एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग लीजेंडर्स के पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। आमतौर पर पीएनएक्स और क्यूएनएक्स से उसको डिनोट किया जाता है। तो चलिए आज लीजेंडर्स के पॉलिनोमियल को जानना शुरू करते हैं। लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है। हम लोग लीजेंडर पॉलिनोमियल को निकालने के लिए वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कंसिडर करेंगे लीजेंडर का इक्वेशन। तो द लीजेंडर्स इक्वेशन इज गिवन बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2x dy बाई dx प्लस n इंटू एन प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका क्या वर्किंग स्टेप्स होता है और उसका सॉल्यूशन क्या आता है, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकलता है इस पर डिस्कस तो नहीं करेंगे। सॉल्यूशन जो आता है उसकी हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, तो सॉल्यूशन को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस दो होते हैं। तो द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर गिवन बाय, ये जो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकालना सीखा है ये x के डिसेंडिंग पावर सीरीज में हम लोग इसको सीखे हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस आर गिवन बाय, आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिसेंडिंग पावर ऑफ x सीरीज। इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज ऑफ डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। तो वो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन। ये हम लोगों का एक सॉल्यूशन आया। एक इसी के जैसा एक और सॉल्यूशन आता है, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। एंड एक और सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2 इंटू 2n प्लस 3 और x का पावर हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर माइनस n माइनस 3 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n प्लस 3 2n प्लस 5 और इसका मल्टीप्लायर है x का पावर माइनस n माइनस 5 एंड सो ऑन। और हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। हमारे पास में दो सॉल्यूशंस हैं ऑलरेडी, और इन सॉल्यूशंस में ये जो ए नॉट है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सॉरी, इसको भी हम लोग यहाँ पे बता दें वेयर ए नॉट is an arbitrary constant
और इन्हीं दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, ये 2 होना चाहिए। इक्वेशंस 2 और इक्वेशन 3 में यदि हम लोग n का वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, तो उस कंडीशन में हम लोगों को इक्वेशन 2 से एक अलग सॉल्यूशन निकल करके आता है, इक्वेशन 3 से एक अलग सॉल्यूशन निकल करके आता है, और उन्हीं दोनों सॉल्यूशंस में से किसी एक सॉल्यूशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि x यहाँ पर n का जो वैल्यू है यदि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उस कंडीशन में इक्वेशन 2 हम लोगों को एक पॉलिनोमियल देता है, और इक्वेशन 3 जो है एट n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हम लोगों को मिल रहा है उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीजेंडर पॉलिनोमियल कहेंगे। और सेम इन द केस ऑफ n का वैल्यू यदि हम लोग नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तब इक्वेशन 2 एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है, और इक्वेशन 3 हम लोग को एक पॉलिनोमियल के रूप में मिलता है, और उस कंडीशन में इक्वेशन 3 से जो पॉलिनोमियल मिलता है उसको भी हम लोग एक लीजेंडर का पॉलिनोमियल कहते हैं। दोनों पॉलिनोमियल एक फर्स्ट काइंड होता है, एक सेकंड काइंड होता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। फॉर n to be a positive integer, equation 2 becomes a polynomial, and equation 3 turns to be an infinite series। यदि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो इक्वेशन 2 एक पॉलिनोमियल देता है, और इक्वेशन 3 एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में बन जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि हम लोग n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर रखें, फॉर n टू बी अ नेगेटिव इंटीजर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3 एक पॉलिनोमियल बनता है, इक्वेशन 3 बिकम्स अ पॉलिनोमियल। यहां पे आप इक्वेशन 3 अगर इसको कंसिडर करते हैं, पहले आपने मान लेते हैं इस सॉल्यूशन को रखा है यहाँ पे, तब आप यहाँ पे इक्वेशन 2 को कहेंगे कि इक्वेशन 2 पॉलिनोमियल बनता है, और यहाँ पे आपका इक्वेशन 3 पॉलिनोमियल बनेगा। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि आप इक्वेशन 2 में किस सॉल्यूशन को रख रहे हैं, इक्वेशन 3 में किस सॉल्यूशन को रख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तो इक्वेशन 3 एक पॉलिनोमियल बन जाता है, ये वाला देखिए x का पावर माइनस n के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए यहाँ पर x का पावर n का वैल्यू माइनस इंटीजर रखेंगे, नेगेटिव इंटीजर रखेंगे, तब ये पॉलिनोमियल बनेगा। और यहाँ पर x का जो पावर n है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसीलिए n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखने पर ये पॉलिनोमियल बनता है, बस इसी को ध्यान में रखना है। और इक्वेशन 2 जो होगा, n का वैल्यू नेगेटिव लेने पर इक्वेशन 2 जो होगा एक इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा, एंड equation 2 turns to be an infinite series। इन्हीं दोनों तरीकों से हम लोगों को जो पॉलिनोमियल्स मिलता है, इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल्स को लीजेंडर के पॉलिनोमियल्स कहते हैं। these polynomials are called the Legender's polynomials। n का वैल्यू पॉजिटिव रखने पर इक्वेशन 2 से जो पॉलिनोमियल मिलता है उसको लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। तो these polynomials are called the Legender's polynomials of first kind। और सेकंड तरीके से जो इसमें n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर रखने पर इस इक्वेशन से जो पॉलिनोमियल मिलता है उसको सेकंड काइंड, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। तो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। are called the Legender's polynomials of first kind and second kind, and represented by Pnx and Qnx respectively। तो यही था लीजेंडर्स
पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसके बारे में। और हम लोगों ने देखा कि लीजेंडर पॉलिनोमियल कैसे निकलता है और कैसे हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। उसका एक छोटा सा तरीका है कि लीजेंडर का जो सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा है अभी तक, जो जाना है, लीजेंडर का जो जनरल सॉल्यूशन निकलता है, ये जनरल सॉल्यूशन तो नहीं है, आर्बिट्ररी सॉल्यूशन है। और इन सॉल्यूशंस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशंस में यदि x का पावर पॉजिटिव n वाला जो सीरीज हम लोगों को मिला है उसमें n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखने पर जो हम लोगों को y का वैल्यू मिल करके आता है वो एक पॉलिनोमियल के रूप में आता है, और उस पॉलिनोमियल को लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं, Pnx से डिनोट करते हैं। और x का जो सीरीज चल रहा है -n का पावर वाला, उस सीरीज में n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर रखने पर जो हम लोगों को सॉल्यूशन का वैल्यू मिल करके आता है वो एक पॉलिनोमियल के रूप में होता है। उस पॉलिनोमियल को लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं और उसको Qnx से डिनोट करते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड का वैल्यू क्या हो सकता है, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड का वैल्यू क्या हो सकता है। तो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको Pnx से डिनोट करते हैं। ये लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड हम लोगों को कैसे मिलता है, उसके लिए हम लोग n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं। तो फॉर n टू बी पॉजिटिव इंटीजर, n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखने पर, और a नॉट का कुछ एक वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। फॉर n टू बी पॉजिटिव इंटीजर एंड considering the value of arbitrary constant a naught is equal to 1 into 3 into 5 such that up to 2n minus 1 by factorial n। यदि हम लोग a नॉट का ये वैल्यू को कंसिडर करें और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में, इसी से हम लोगों को पॉलिनोमियल मिलता है, एक फाइनाइट सीरीज मिलता है। इससे हम लोगों को फाइनाइट नहीं मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a नॉट की जगह में ये वैल्यू रख दें 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n। बाकी जो वैल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। x टू द पावर n माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, x का पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 बाई n माइनस 3 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, और यहाँ पे x का टर्म है x का पावर n माइनस 4। ये हो गया, और इसको हम लोग Pnx से डिनोट कर सकते हैं, करते हैं। तो ये हम लोगों का लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा। इसको हम लोग कर दें इक्वेशन नंबर 4, और हम लोग कह देंगे कि Pnx जो है वो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। Pnx इज कॉल्ड द लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसी प्रकार से हम लोग Qnx का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए भी हम लोग a नॉट का एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली ये वैल्यू नहीं होगा, इससे अलग कुछ वैल्यू होगा। चलिए अब हम लोग
क्यू एन एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, यानी कि लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड को निकालते हैं। लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड, और इसको डिनोट करते हैं क्यू एन एक्स से। इसके लिए हम लोग का प्राइमरी जो कंडीशन है वो ये है कि हम लोगों को n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर कंसीडर करना है। तो कंसीडर नहीं करना है, n का वैल्यू अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तब हम लोगों को ये सेकंड काइंड मिलता है। फॉर n टू बी नेगेटिव इंटीजर एंड, और उस कंडीशन में हम लोग ए नॉट का आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है उसका एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, एंड कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए नॉट इज इक्वल टू, और उससे जस्ट उलट वैल्यू लेना है, इससे जस्ट उलट वैल्यू लेना है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पे 2n-1 है, यहाँ पे हम लोगों का जो वैल्यू जाएगा वो 2n+1 तक जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हम लोग n का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम लोग n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे, बस यही एक डिफरेंस है। 1 × 3 × 5 अप टू 2n+1। अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म हम लोग का 1 हो गया, n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 3 हो गया, n का वैल्यू 2 पे ये 5 हो गया। इस तरह से यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को पहला वैल्यू 1 लेना होगा, यदि 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, 2 लेते हैं तो 3, इस प्रकार से। तो यदि ये वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, कंडीशन क्या है, n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। उस कंडीशन में इक्वेशन 3 से हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वही हम लोग का पॉलिनोमियल देगा। इक्वेशन 2 जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज टर्न करता है, इसलिए हम लोग उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। द solution of Legendre's equation, तो जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिला है इक्वेशन 3 में, गिवन इन इक्वेशन 3, कैन बी रिटन एज, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए नॉट की जगह में इस वैल्यू को रखना है, फैक्टोरियल n बाई 1 × 3 × 5 अप टू 2n+1, और उसके बाद के सारे वैल्यू एज इट इज रहेंगे। पहला वैल्यू है x टू द पावर -n-1 प्लस n+1 n+2 इंटू x टू द पावर -n-3 बाई 2 × 2n+3 प्लस n+1 n+2 n+3 n+4 x टू द पावर -n-5, दो वैल्यूज को नीचे रख लेते हैं हम लोग, n+5 1 2 3 4 होना चाहिए, n+4 इंटू x टू द पावर -n-5 बाई 2 × 4 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5, ये, और इसको हम लोग QNX कहेंगे, उसको भी लिख लें। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू QNX इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 1 × 3 × 5 अप टू 2n+1। ये हम लोगों को मिल गया लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड। इसको भी हम लोग एक इक्वेशन कर दें, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 हो चुका है 5। QNX is called the Legendre's polynomial of second kind।
और लीजेंडर्स पॉलिनोमियल्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड के रिस्पेक्ट में हम लोग इसका एक जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं, और वो कैसा हो सकता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 में एक लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किए थे, गिवन इन इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज और ये होगा y इज इक्वल टू ए पी एन एक्स प्लस बी क्यू एन एक्स के फॉर्मेट में। पी एन एक्स क्या है, क्यू एन एक्स क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। पी एन एक्स जो है वो लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड है, क्यू एन एक्स लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड है। ए और बी यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो हम लोग डिफाइन कर दें यहाँ पे, वेयर पी एन एक्स इज इक्वल टू लीजेंडर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, Qnx is equal to Legendre's polynomial of second kind. A and B are two arbitrary constants. तो इस प्रकार से हम लोगों ने लीजेंडर्स पॉलिनोमियल को जाना। आज लीजेंडर्स पॉलिनोमियल क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, कैसे निकालते हैं, उनका वैल्यूज क्या होता है, ये सब आज हम लोगों ने सीखा। और आज की वीडियो में बस हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल तक ही इसको रहने देते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।